जय मसीह। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज की ये समय मुझे प्रभु ने दिया, और अंकल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। से भी बड़े बड़े पास्टर्स लीडर्स लोग हैं, लेकिन मुझे ये मौका मिला, मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ। और अंकल जोशुआ से एक ही चीज़ मैं सीखता हूँ, वो हर समय लोगों को इन्करेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। रियली थैंक यू अंकल। अनि उहाँले कहिले पनि भेदभाव गर्नुहुन्न कि यो सानो यो ठुलो, तर उहाँले जहिले पनि, जब से हम लोग ये प्रेयर मीटिंग में जुड़े, सैटरडे प्रेयर से, अंकल जोशुआ के जीवन से एक ही चीज हमने सुना है, वो है इनकरेज करना, लोगों को मोटिवेट करना। तो थैंक यू वेरी मच अंकल, आपने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज की शाम मैं हिब्रू की पुस्तक से पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानियों की पुस्तक 24-25। मेरी वाइफ पढ़ने में सहायता कर देंगी। 10 का 24 और 25 हम देखेंगे। यह हम देखेंगे 10 का 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक योग किया करो। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। यहाँ पर वचन कहता है 24 में, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता क्या करें। हम जानते हैं वर्तमान परिस्थिति क्या है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन प्रे फॉर मी कैंपेन जब हम आगे आए हैं, हमें आगे बढ़कर क्या करना है, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए वी हैव टू इनकरेज। एक दूसरे को हमको क्या करना है, उकसाना है। और जिस प्रकार से हमने देखा मेडिकल में, वहां पर खाने का बहुत ही आपूर्ति था, तो क्या करें हम, और दूसरों को भी हम कह सके कि आइए हम भी आगे चढ़े, लोगों को प्रेम करें। अब समय आ चुका है मेरे प्रियो, हम ये नहीं कहना है कि वो दूसरे डिनोमिनेशन से है या दूसरा संस्था से है, लेकिन जब हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जब हम लोग एक साथ आते हैं, तब तो वो काम मिलकर बहुत ही होता है। और 25 कहता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। लोग आज घर में पड़े हुए हैं कोरोना वायरस की बातों को लेकर, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि हमें 8 से 9 प्रार्थना करने का मौका मिला है। यहाँ पर हम उत्साहित होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, और कितनों की यह रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। वी हैव टू इनकरेज वन अनदर, एक दूसरे को हम लोग उत्साहित करते रहे। पहला कहता है प्रेम करें, भले कामों में क्या करना है, हमको उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। अब हमको ये नहीं कहना है कि उसने क्या किया, इसने क्या किया, लेकिन वी हैव टू बी रेडी। यदि वो तैयार है तो हाँ, ये हम उसके साथ में बढ़ चले। ये नहीं है कि वो अन्य जाति है, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं उसके पास में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये समय नहीं है। लेकिन अभी ये पैंडेमिक के समय में हमें एक दूसरे को उत्साहित करना जरूरी है। लूका 2 का 10 हम देखेंगे। इफिसी 2 का 10, सॉरी, इफिसी 2 का 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। यहाँ पर बहुत ही अच्छा वचन कहता है, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर ने आज हमको एक टास्क दिया है, नॉट ओनली अंडर योर चर्च, आप अपने चर्च में सिर्फ अपने विश्वासियों के लिए नहीं, लेकिन भले काम करने के लिए। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं, यीशु मसीह अकेले ही ये संसार में आकर उन्होंने पूरे संसार को उलट पुलट कर दिया। उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया। वो गरीब लोगों के पास में भी गए, धनी लोगों के पास में भी गए। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। आप और हम परमेश्वर के भले कामों के लिए सृजे गए हैं। यूहन्ना 13 का 34 और मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी वाइफ पढ़ेगी। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तू मेरे चेले हो। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो।
कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। सिर्फ अपने लोग से प्रेम नहीं, यहाँ कहता है जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो आपको पहला है प्रेम करना है, दूसरा भले कामों में करना है, उसके बाद में इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। हम अंतिम वचन देखकर मैं यहाँ पर अंत करना चाहता हूँ। लूका 10 का 30 से हम लोग यहाँ पर कुछ कहानियों को हम पाते हैं। लूका 10 का 30 लेकिन पढ़ दिनो। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। आमीन। देखिए कितना निस्वार्थ सेवा वहां पर किया। हम देखते हैं 3 चरित्र वाले मनुष्य को देखते हैं। आज के संसार में हम देखेंगे तो 3 प्रकार के चरित्र हैं। यदि अस्पताल में जाएंगे तो लूटने वाले लोग बैठे हुए हैं, बिल्स उन लोग यदि आप डालोगे, हम लोग बीते दिनों में देख रहे थे न्यूज में भी, एक लड़का का कोविड हो गया, उसके भाई को भी, वो लोग 4 लोग अस्पताल में एडमिट थे। भाई तो निकल गया और उसकी मम्मी और पापा का डेथ हो गया। तो अस्पताल ने, सिलीगुड़ी की ही बात कर रहा हूँ मैं, अस्पताल ने 35 लाख रुपए उनका बिल बनाया और उन लोग देने के लिए सक्षम नहीं थे। तो उन्होंने लास्ट में क्या किया, मीडिया का सहारा लिया। तो उनकी मम्मी का डेड बॉडी तो मिल गया, लेकिन पापा का डेड बॉडी नहीं दे रहे थे। तो अथॉरिटी ने बुलाकर उनको बोला, ठीक है आपके पापा का डेड बॉडी ले जाओ, लेकिन पैसा आप इंस्टॉलमेंट में भरो। देखिए आज के दिनों में लोगों का जो अंदर का जो प्रेम है, एक लूटने वाला है। लोग दूर से ही लूटे। हम देखते हैं यहाँ पर 3 चरित्र के बारे में देखते हैं। यीशु ने यहाँ पर हम देखता है कि वो एक याजक वो चला गया, लेवी भी चला गया, लेकिन सामरी जिसका हार्ट है प्रभु की सेवकाई करने का, आज परमेश्वर को आप और हमें मांगना है कि प्रभु हमें भी वो हृदय दे ताकि हम भी लोगों का सेवकाई निस्वार्थ भाव से कर सके। आई रियली अप्रिशिएट ब्रदर आमोस और उनके टीम को। जब मैं कल उनके साथ में घूम रहा था, जब ब्लड की आवश्यकता थी तो उन्होंने किस प्रकार से ब्लड दिया। रोटी चैलेंज एक अच्छा चैलेंज है। हम लोग फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। पहले हम लोग तो काम तो करते थे, लेकिन जब हमने मेडिकल में जाकर लोगों के नीड को जाना, खून की जरूरत पड़ती है वहां पर, खाने की जरूरत को पड़ती है, तो अंदर से दिल कभी कभी रोने का मन करता है कि लोगों का नीड को देखकर। तो रियली अप्रिशिएट ब्रदर आमोस और उनकी टीम जो कर रहे हैं। ब्लड लगता है, उन लोग वहां जाते हैं। आज भी उनके टीम आए, सिक्किम से कोई व्यक्ति ने सुसाइड किया, उनका डेड बॉडी नहीं था, उनकी टीम भाग दौड़ कर रहे थे। तो मैं देखकर अचंभित हो रहा था कि इन लोग कितने निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, एक सामरी व्यक्ति की तरह। मैंने आपको बताया एक लूटने वाला, संसार में बहुत सारे लूटने, और एक दूर बैठने वाला, सोशल डिस्टेंसिंग, घर में बैठकर ही लोगों को क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, ये करो वो करो, ये करो वो करो। हार्ड नहीं है, किसने क्या किया वो क्या। सिर्फ यदि फील्ड में नहीं आएंगे तब तक आप लोगों के दुख को नहीं जान पाएंगे। जब आप फील्ड में आएंगे तब लोगों की व्यथा को जानेंगे। बहुत सारे लोग घर में बैठकर कुकिंग, भात खाना बनाते हैं, तरह तरह के रेसिपी बना के फेसबुक में पोस्ट करते हैं। ठीक है, आपने क्या, गलत बात नहीं है, लेकिन क्या आप दूसरे लोगों को भी सहायता कर रहे हैं? मेरे प्रियो, अब समय आ चुका है हमें भी उस सामरी व्यक्ति की तरह होना, जिसने उस व्यक्ति के घाव को देखा। वो अपनी यात्रा पर था, लेकिन उसने थोड़ा डिले होने को भी उसने बोला, नहीं छोड़ दो, पहले मैं इस व्यक्ति को देखूंगा। उस पर तरस खाया, सहायता किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमें भी जिम्मेवारी दिया है। आपको और हमें भी, जब लोगों को, यीशु ने जब भीड़ को देखा तो उन्होंने तरस खाया। आज वही हृदय बाइबल बताती है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रियो, सिर्फ मुंह से
क्रिश्चियन बोलकर नहीं होता है। क्रिश्चियन का मतलब है क्रिस्ट इन अस, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में होना है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में होगा, लोग ऑटोमेटिकली प्रभु यीशु को हमारे अंदर में से देखेंगे। मेरे प्रियो, आज की शाम में आपको यही उत्साह करना चाहता हूँ, सामरी व्यक्ति की तरह बने, जिसने पैसा भी दिया, उसके पास नहीं था, उन्होंने बोला फिर मैं जब वापस आऊंगा मैं तुमको दे दूंगा। आज वही हार्ट प्रे फॉर मी कैंपेन के लोगों को परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, लोगों के लिए तरस खाना है, आगे बढ़ना है। किसने क्या किया किसने नहीं किया ये देखना नहीं है। वी हैव टू बी रेडी, हर समय तैयार रहना है, हर समय। कल हम लोग खपरेल में गए, मैं पास्टर राज पास्टर विनय, हम लोग फर्स्ट टाइम पीपी किट पहना हमने। और उसके बाद में दो अन्य जातियों के दो घर, एक नॉन बिलीवर के घर में सैनिटाइज किया, और एक पास्टर राज रसायली के घर में किया, और तीसरा विश्वासी के घर में सैनिटाइज किया। तो जब पीपी किट हम लोग तीनों ने पहने, अंदर से पसीना से हम लोग इतने भीग गए, लेकिन वो काम करते हुए भी हमको जो आनंद मिला मैं आपको बता नहीं सकता। परमेश्वर ने वो एक आनंद जो अंदर से दिया, लोग हम लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, तो प्रभु को धन्यवाद हो। आज हम सिर्फ याजक लेवी बनकर ना रहे, लेकिन वो सामरी व्यक्ति की तरह हम लोगों के नीड को समझे, लोगों के दुखों को समझे। आइए आगे बढ़े और प्रभु की सेवकाई में लगे रहे। आमीन। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो ये समय देने के लिए। ये समय मैं अंकल को देना चाहता हूँ। सभी को जय मसीह।